हेलो डियर टाटा मेमोरियल, मैं आपके हॉस्पिटल की एक ओवरी कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा केस जो है वो 2018 का केस है। मैंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लिया, कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो गई। मेरे जो ट्रीटमेंट के प्लान थे वो डॉक्टर्स की ऑन्कोलॉजी टीम में मेरा ट्रीटमेंट प्लान हुआ। उसके बाद ये मेरे कीमोथेरेपी के साइकिल्स हुए और सर्जरी हुई। इसके बाद पूरा ठीक चल रहा था। उसके बाद कैंसर फिर से रिकरेंस हुआ, फिर से कीमो साइकिल्स हुई और अभी तो मेरा ट्रीटमेंट तो इतना ही था। रिकरेंस के बाद भी ये कीमो साइकिल्स मैंने लिए और प्रोसेस को समझा है और प्रोसेस के साथ बहुत सारा पेशेंस रखकर अपना दोबारा से मैंने अपना फिर से ट्रीटमेंट लिया। लेकिन यहाँ मेरे अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको प्रोसेस के बारे में नहीं पता और उनको शिकायतें हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। तो यहाँ हम आज एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पूरी ऑन्कोलॉजी टीम के लिए है। जो कि एक हमारे पेशेंट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ उनको ये मैसेज दे दीजिए, टाटा हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी टीम। तो उनका जो कमेंट है वो उनका यहाँ नाम मेंशन नहीं है, हम स्क्रीन के ऊपर उनका कमेंट को लगाएंगे। कमेंट कुछ इस तरह का है। ये जो कमेंट है वो पूरे हॉस्पिटल की ऑन्कोलॉजी टीम के लिए है। टेस्ट आर नॉट डन एट द राइट टाइम in the hospital, due to which the patient remained very worried, and even if the test is done, it is done after many days or months. The hospital is not proper and does not even take care of the patient. Bad hospital, बेकार है। I have a special request to the owner of the Tata Memorial to please improve all this. Nothing happened on time, nothing happened because the patient condition becomes very bad. और एक कमेंट उनका मेरे लिए भी है। यू से एंड गो टू ट्राई टू मेक कनेक्ट डॉक्टर एंड से टू यू हाउ टू इम्प्रूव दैन टैग टू डॉक्टर्स एंड अपलोड वीडियो एंड एक्सपोज। तो ये जो आपका मैसेज है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑनर के लिए और डॉक्टर्स की टीम के लिए, वो मैंने यहाँ वीडियो के ज़रिए से बता दिया है। शायद हॉस्पिटल इस पर गौर करे और आपकी जो कंप्लेंट है उस पर गौर करे, नज़रअंदाज ना किया जाए आपकी कंप्लेंट को, और बाकी किसी भी मरीज़ के साथ डिले ना हो, उनका ट्रीटमेंट सही समय पर उनका ट्रीटमेंट हो जाए, उनको ज़्यादा उनका जो टाइम वेस्ट है और उनको जो टेंशन है वो सब भी उनको ना हो। उस वजह से कुछ ही टेस्ट करें और जो कि बाहर से जो टेस्ट करवा कर आते हैं वो भी वैलिड रखें कि आपको नए टेस्ट टाटा हॉस्पिटल से वापस ना करवाने पड़े। तो इस तरह से आप जल्दी हॉस्पिटल जो है वो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2018 से लेकर 2024 तक का ये जो मेरा एक्सपीरियंस है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जनरल से ट्रीटमेंट लेने का, ये 6 साल का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ मैंने ये इस ट्रीटमेंट को जो समझा, मैंने यहाँ के प्रोसेस को समझा कि जो बाहर के रिपोर्ट्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, आपको नए टेस्ट करवाने होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से तो सही है कि बाहर कभी कभी क्या होता है कि जो डायग्नोसिस सेंटर होते हैं वहाँ के रिपोर्ट्स सही नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, जो कि कैंसर को पूरी तरह से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपका सीटी स्कैन है वो आपने कहीं से करवाया, कितने पार्ट्स में आपके वो जो गांठ वगैरह है, ट्यूमर है, वो कितने हिस्से में सही से विजिबल नहीं हुआ, कितनी आपको जो कंट्रास्ट दिया जाता है वो किस तरह से दिया गया, किस तरह से उनको विजिबल हुआ या नहीं हुआ, वो सब इस वजह से डॉक्टर्स टाटा के आपको नए टेस्ट करने की सलाह। कुछ केसेस में कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने जो डायग्नोसिस सेंटर से अपना एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर कोई ब्लड टेस्ट करवाए हैं जो कि कैंसर को कंफर्म करने के लिए काफ़ी होते हैं, तो वो जो टेस्ट वगैरह हैं उनके रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो टाटा मेमोरियल पहुँचे कुछ दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद। तो जो आपके पिछले रिपोर्ट्स हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। इस वजह से टाटा हॉस्पिटल आपके दोबारा से नए टेस्ट करने की आपको सलाह देते हैं और उन नए टेस्ट को हो जाने के बाद, सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट हो जाने के बाद, सबमिट हो जाने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और अब बात आती है कि इतना डिले क्यों करते हैं सारे रिपोर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर एक तो ओपीडीज़ जो होती हैं वो डेली नहीं होती हैं, किसी की जो ओपीडी होती है वो मंडे फ्राइडे की होती है, किसी की वेडनेसडे ट्यूसडे, इस तरह से उनके डे होते हैं, डेली ओपीडीज़ नहीं होती है। उस वजह से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिले होता है, क्योंकि ओपीडी में वो डेली नहीं जा पाते हैं और डॉक्टर्स जब भी ओपीडी में पहुंचते हैं तब नए टेस्ट करने की फिर से सलाह देते हैं कि ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट। तो इस वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर डिले हो जाता है। तो पेशेंट्स के रिपोर्ट कलेक्ट करने में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि हज़ारों की संख्या में डेली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हैं और डेली
यहाँ पर कैंसर के मरीज़ पहुँचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक के मरीज़ पहुँचते हैं। और तो अगर जो मरीज़ सीरियस कंडीशन में हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है, वो अगर चाहें तो कैजुअलिटी में जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन के बाद अपना ट्रीटमेंट जल्दी करवा सकते हैं। जो कैजुअलिटी है वो मेन बिल्डिंग 77 नंबर पर है, तो आप वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अगर आप इमरजेंसी चाहें तब। और बाकी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कई सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वो सभी के लग जाते हैं, चाहे आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट लें या फिर आप जनरल से ट्रीटमेंट लें। तो प्रोसेस यही है, ये बदल नहीं सकता, ना ही हम बदल सकते हैं उस प्रोसेस को, ना ही डॉक्टर्स बदल सकते हैं और ना ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ऑनर्स हैं वो बदल सकते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि बदलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हज़ारों की संख्या में प्राइवेट हो चाहे जनरल हो, यहाँ पर मरीज़ पहुँचते अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, डेली वहाँ मरीज़ पहुँचते हैं। हर तरह के कैंसर के इलाज के लिए मरीज़ पहुँचते हैं यहाँ पर। इस वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, रिपोर्टिंग डिले होती है, जो कि डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ पेशेंस रखकर ही ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, बहुत सारा पेशेंस है, तभी आप टाटा मेमोरियल जाएं इलाज के लिए। अदरवाइज़ आप किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नेवी मुंबई खारघर एक्ट के टाटा हॉस्पिटल से अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, ना ही ट्रीटमेंट के लिए होता है, और ना ही जो रिपोर्ट्स सबमिट करने होते हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। और जो मेडिसिन परेड में दी जाती है वही सेम मेडिसिन, सेम प्रोसेस, सेम ट्रीटमेंट और सेम डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स आपको खारघर में मिलेंगे वही सेम डॉक्टर आपको परेल में भी मिलेंगे। तो डॉक्टर की टीम जो होती है वो भी दोनों सेम ही है, सेम मेडिसिन है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पेशेंस थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, वहाँ जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के खारघर में जाकर अपना नेवी मुंबई खारघर एक्ट में जाकर अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, और आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।